भारत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की मुसलसल कोशिशें कर रहा है, लेकिन उसे हर महाज पर रुसवाई का सामना है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पर हमला करके अपनी फतह का बयानिया बनाने की कोशिश की, लेकिन अमरीकी सदर समेत पूरी दुनिया ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ तस्लीम किया कि भारत को जंग में शर्मनाक शिकस्त हुई है। राफेल तैयारों समेत 6 भारतीय तैयारों की तबाही की भी दुनिया ने तस्दीक कर दी। उस शिकस्त के बाद भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ हाइब्रिड जंग और दहशतगर्द तंजीमों के जरिए प्रॉक्सी वॉर बढ़ा दी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना है, मार्के हक में शिकस्त से 2-4 भारत दहशतगर्द गिरोहों के जरिए हाइब्रिड जंग को फरोग दे रहा है। ये गिरोह भी मार्के हक में भारत को जिल्लत अमेज शिकस्त जैसा ही अंजाम पाएंगे। हाइब्रिड जंग एक खामोश लेकिन खतरनाक जंग है, जिसमें दुश्मन की फौज नजर नहीं आती, लेकिन मुल्क की मुआशी, दिफाई, समाजी, नफ्सियाती और नजरियाती बुनियादें हिला दी जाती हैं। ये जंग मुस्तकबिल की नहीं बल्कि मौजूदा हकीकत है और हर मुल्क को इसके खिलाफ अपनी जहानत, मनसूबाबंदी, टेक्नोलॉजी, कौमी यकजहती और मीडिया की हिकमत अमली से दिफा करना होगा। हाइब्रिड वॉर एक ऐसी जंग है जो कि रवायती, जदीद जंगी और साइबर तरीकों की मदद से लड़ी जाती है। हाइब्रिड वॉर को 5th जनरेशन वॉर भी कहा जाता है। इस जंग में दुश्मन पर बरह रास्त हमला करने या आमने सामने आए बगैर इसके मुआशी, सियासी निज़ाम और मुआशरती ढांचे को कमज़ोर करने के साथ साथ रियासत को इंतशार और मायूसी का शिकार कर दिया जाता है। बहुत से ममालिक में इस तरीक़ेकार के तहत सिविल वॉर में भी धकेला जा चुका है। अब जंगें सिर्फ असलहा या ताकत से नहीं लड़ी जाएंगी, बल्कि पैसा और वक्त बचाने के लिए दुश्मन ममालिक को अंदर से खोखला करने के लिए आपस में लड़ाया जाएगा। अंदरूनी निज़ाम को बजरिया सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और खुफिया एजेंसियों के जरिए तबाह बर्बाद और कमज़ोर किया जाएगा। ताकतवर ममालिक के खूनी खेल मशरिक़ वस्ता, अफ्रीका और कई एशियाई ममालिक में खेल रहे हैं। पाकिस्तान के इस वक्त 5th जनरेशन वॉर का सामना है। दुश्मन जो हिकमत अमली इस्तेमाल कर रहा है उसमें कौम परस्ती के नाम पर तकसीम, लसानी और फ़िरका वराना बुनियादों पर नफरत फैलाना, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अदम इस्तेहकाम पैदा करना और अलहदगी पसंदों की मदद करना शामिल है। नौजवानों को सोशल मीडिया के जरिए गुमराह किया जा रहा है। कौम में मायूसी फैलाना और रियासती इदारों के बारे में प्रोपेगेंडा करना, मनफी मुहिम चलाना, ये सब हो रहा है। कमज़ोरी और खामियों को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। आपको ये सब कुछ सोशल मीडिया पर नज़र आ जाएगा। ये काम खुद ब खुद नहीं हो रहा, बल्कि इसके पीछे हमारा दुश्मन भारत है। दुनिया के कई ममालिक में हाइब्रिड जंगें जारी हैं। रूस के खिलाफ अमरीका और यूरोपीय ममालिक हाइब्रिड वॉर लड़ रहे हैं। रूस भी भरपूर जवाब दे रहा है। अमरीका और यूरोपीय ममालिक ने चीन के खिलाफ भी 5th जनरेशन वॉर शुरू कर रखी है। चीन भी कामयाबी से जवाब दे रहा है। इसराइल ने फ़ज़ाई और ड्रोन हमलों के साथ फ़लस्तीन समेत कई ममालिक पर हाइब्रिड वॉर मुसल्लत कर रखी है। अमरीका भी इसराइल की मदद कर रहा है। इस तर्ज़ जंग का आगाज़ 2007 में उस वक्त हुआ जब रूस पर इल्ज़ाम लगाया गया कि उसने एस्टोनिया की सरकारी वेबसाइट को हैक करके साइबर जंग शुरू की। 2014 में रूस और यूक्रेन के दरमियान क्राइमिया के मसले पर जो हाइब्रिड वॉर लड़ी गई, उसने दुनिया को ये पैगाम दिया कि अब जंग सिर्फ टैंकों या जहाज़ों से नहीं बल्कि कंप्यूटर्स, मीडिया और जाली मालूमात से भी लड़ी जा सकती है। रूस पर यह भी इल्ज़ाम आयद किया गया कि उसने अमरीका के सदारती इंतखाबात पर असरअंदाज होने के लिए सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट्स और प्रोपेगेंडा मुहिमात इस्तेमाल की। हाइब्रिड वॉर एक ऐसी जंग है जिसमें रियासतें या गैर रियासती अनासर रवायती फ़ौजी ताकत के साथ साथ गैर रवायती और गैर मुतवक्के तरीक़ों से दुश्मन को कमज़ोर करते हैं। ये जंग मैदान जंग की बजाय दिमाग, मीडिया, एस्टैब्लिशमेंट और मुईशत पे लड़ी जाती है। हाइब्रिड वॉर के मुकाबले में प्रॉक्सी वॉर एक ऐसी जंग होती है जिसमें 2 या ज़्यादा ताकतवर ममालिक बरह रास्त एक दूसरे से लड़ने की बजाय किसी तीसरे मुल्क या गिरोह के ज़रिए एक दूसरे के मुफादात को नुकसान पहुँचाते हैं। इसमें बरह रास्त फ़ौजी मुदाखलत कम और खुफिया हिमायत, अस्करी गिरोहों की मदद, इंटेलिजेंस और सियासी जोड़ तोड़ ज़्यादा शामिल होता है। प्रॉक्सी जंगों का तस्वुर बहुत पुराना है, लेकिन सर्द जंग के दौर में ये बहुत ज़्यादा नुमाया हुआ। इसकी बड़ी मिसालें अफ़गान जंग, वियतनाम जंग, कोरिया जंग है। अफ़गान जंग में पाकिस्तान, अमरीका और अरब ममालिक ने मुकामी अफ़गान तंजीमों की मदद से रूस के ख़िलाफ़ जंग लड़ी और रूस को शिकस्त दी। मौजूदा दौर में शाम, यमन, लबनान, लीबिया प्रॉक्सी वॉर का निशाना बने हुए हैं, जहाँ मुख्तलिफ ममालिक अपने अपने मुफादात के लिए मुख्तलिफ ग्रुपों को असलहा और पैसा दे रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई दहाइयों से प्रॉक्सी वॉर शुरू कर रखी है। मशरिक़े पाकिस्तान में मुक्ति बाहिनी समेत अपनी प्रॉक्सीज को असलहा, पैसा और तरबियत दी।
भारत आज भी पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम और कमज़ोर करने के लिए अपनी प्रॉक्सीज और दहशतगर्द तंजीमों की मुकम्मल मदद कर रहा है। बलोचिस्तान में अलहदगी पसंद तंजीमों और खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक तालिबान पाकिस्तान समेत दहशतगर्द तंजीमों को सपोर्ट कर रहा है, उन्हें असलहा, पैसा और तरबियत दे रहा है। मकसद एक ही है कि पाकिस्तान को कमज़ोर किया जाए, लेकिन पाकिस्तान की मरबूत हिकमत अमली और सलाहियतों के बायस भारत के लिए मुमकिन नहीं कि वो हाइब्रिड वॉर समेत किसी भी तरह की जंग में पाकिस्तान को शिकस्त दे सके।